इमरान खान की तीसरी बीवी बुशरा बेगम उन्हीं के साथ जेल में है। इमरान खान की दूसरी बीवी रेहम खान पॉलिटिक्स में कूद पड़ी हैं और अब इमरान की पहली बीवी जेमाइमा गोल्डस्मिथ ने भी लंदन से हुंकार भर दी है। इस औरत ने नाज़रीन अपने पसंदीदा मर्द के साथ उसकी तलाक हो गई, डिवोर्स हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज भी इमरान खान के लिए आवाज उठा रही है। अब जमाइमा का एक ट्वीट सामने आया, इस पर रिएक्शन आप देखेंगे किस हद तक सामने आएगा और क्या क्या बातें होंगी, ये मैं और आप हम सब देखेंगे। इमरान के दुश्मनों की टांगें कांप रही हैं। अभी तो बच्चों के आने का सिर्फ ऐलान हुआ है और इनकी कांपे टांगने लगी है इन सारों के बेचारों की। तो बाप तो फिर बाप होता है ना, अभी जब बाप आएगा तो फिर इनका क्या बनेगा। खैर मीनार पाकिस्तान पे आपकी टांगें काम जाती हैं। अब तो हिम्मत कर लो, हिम्मत कर लो। इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं है, कोई घबराए हुए हो तुम लोग। पाकिस्तान में ऐसी जंग जनरल दंग। कोशिश ये भी की जाएगी कि पाकिस्तान में एक माहौल ऐसा बना दिया जाए, कहा जाए कि एक फुल स्केल वॉर का क्या टांगेंगे खुदा न खास्ता आप लोग सड़कों के ऊपर पॉलिटिकल वर्कर्स को या आम पाकिस्तानियों आम शहरियों को। तख्ते लाहौर पे जो ये बैठे हुए अपने आप को काबिज बनकर, जो शायद पंजाब को अपने वालिद की जागीर और लाहौर को अपनी वालदा का जहेज समझते हैं, उनके लिए ज़रूरी था कि पैगाम देना कि पंजाब जो है वो किसी की जागीर नहीं है। हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान का आगा पीछा सब इस वक्त तीन औरतों के इर्द गिर्द घूम रहा है और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक महिला इमरान खान की बीवी है, जबकि बाकी दोनों इमरान खान की बीवी थीं। सबसे आखिरी एंट्री इमरान की सबसे पहली बीवी की है, इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान की मां यानी जेमाइमा गोल्डस्मिथ। दरअसल ये हल्ला तो पहले ही मच चुका है कि इमरान के बेटे अपने पिता की आजादी के लिए पाकिस्तान जाने वाले हैं। अब दोनों बेटों की मां भी इस लड़ाई में कूद पड़ी हैं, इस पैगाम के साथ कि पाकिस्तान में उनके बेटों को भी खतरा है। जेमाइमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उनके बेटों को पिता से फोन पर भी बात नहीं करने दी जा रही। इमरान खान को 2 साल से कैद करके रखा गया है और उनके बेटों को भी अब गिरफ्तार करने की धमकी दी जा रही है। मां जेमाइमा से पहले बेटे कासिम खान ने भी सोशल मीडिया पर पिता इमरान के समर्थन में पोस्ट किया था और कहा था कि उनके पिता को झुकाने के मकसद से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके बाद जेमाइमा ने भी एक पोस्टर शेयर करते हुए खौफ जताया कि उनके बेटों को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पोस्टर में शरीफ परिवार के खासम खास राणा सनाउल्लाह की धमकी का जिक्र किया गया है। जेमाइमा के इस ट्वीट ने पाकिस्तान के फौजी अड्डों से लेकर सियासी गलियारों और यूरोप अमेरिका तक हलचल मचा दी है। जेमाइमा और इमरान खान की शादी 1995 में हुई थी। शादी के बाद वो लंबा अरसा पाकिस्तान में ही रही, लेकिन फिर 2004 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद भी जेमाइमा का इमरान खान के लिए यूं आवाज उठाना मानो इमरान खान के समर्थकों को मुंह मांगी मुराद मिल गई। तो गोल्डस्मिथ जो फैमिली है ये आम फैमिली नहीं है। यूरोप में और दुनिया भर में इनका बड़ा नाम है और ये दुनिया के जो मुख्तलिफ वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं वहां पर ये इनका बड़ा इम्पैक्ट है और ये बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली, इंटरनेशनली एक बड़ी रेप्यूटेड फैमिली है गोल्डस्मिथ। फिर जेमाइमा इटसेल्फ बहुत सारे सोशल वर्किंग के काम कर रही हैं और दुनिया भर के मुख्तलिफ इदारों के साथ ये मुंसलिक है। ग्लोबल एक जो फुटप्रिंट है वो जेमाइमा का मौजूद है। अब एक और चीज नाज़रीन ये मौजूद है कि जेमाइमा अब भी इमरान खान के बारे में ना सिर्फ खुलकर बातचीत करे, बल्कि उसने भी हिंट दे दी है कि बच्चे जाएंगे पाकिस्तान में और इमरान खान के हवाले से तहरीक का हिस्सा बनेंगे। इस औरत ने नाज़रीन अपने पसंदीदा मर्द के साथ वफादारी की इंतहा कर दी है, यानी ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है। और पाकिस्तान में बहुत सारे बड़े बड़े तो इसलिए भी शायद जेलस हो रहे हैं, इसलिए भी शायद उन्हें मसाइल हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारों को पाकिस्तान में जो बड़े बड़े उहदों पर बैठे हुए उन्हें कभी किसी औरत की सच्ची मोहब्बत मिली नहीं है, या उनकी बीवियां भी शायद उन्हें ठीक से मुंह नहीं लगाती। तो इमरान खान इसलिए भी खुशकिस्मत है कि एक औरत जिसके साथ उसकी तलाक हो गई, डिवोर्स हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज भी इमरान खान के लिए आवाज उठा रही है, इमरान खान के लिए स्टैंड कर रही है।
उधर इमरान खान के बेटों का पाकिस्तान आने का प्रोग्राम करीब करीब तय हो गया है। दोनों बेटे लंदन से पहले अमेरिका जाएंगे, वहां पिता के पक्ष में लंबी चौड़ी कैंपेन करेंगे, पूरा माहौल तैयार करने और इंटरनेशनल प्रेशर बनाने के बाद वो पाकिस्तान जाएंगे। हाल ही में अमेरिका में ट्रंप के साथ सेटिंग करके लौटे आसिम मुनीर के प्लान पर कासिम और सुलेमान ने पानी फेरने की पूरी तैयारी कर ली है। अभी तो बच्चों के आने का सिर्फ ऐलान हुआ है और इनकी कांपे टांगने लगी है इन सारों के बेचारों की। तो बाप तो फिर बाप होता है ना। अभी जब बाप आएगा तो फिर इनका क्या बनेगा। तो ये तो बच्चों पर इतना घबरा गए हैं और अवाम के निकलने का इनको इतना डर है कि ये धमकियों पे उतर आए हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे कर देंगे उनके बच्चों को। हालांकि आप उनके बच्चों को कुछ भी नहीं कर सकते। जिस मुल्क में जाके आप भीख मांगते हैं, जिस मुल्क में आप जाके पनाह लेते हैं, वहां के शहजादे हैं वो। तो आपने उनको क्या कुछ कर लेना है ना। अब आप रोएं, पिटें, चीखे मारें, टकरे मारें, हम मर जाएं, वो तो उनका बाप है, वो आएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में कहीं पे भी रहें, बस गलतफहमी और खुशफहमी में ना रहें। आप कोई भी नहीं है उनको रोकने वाले। वो मैं फिर आपको कहूंगी, जो उनकी हैसियत आपकी हैसियत उनके सामने कुछ भी नहीं है। और वो पाकिस्तान आना चाहे अपने बाप के लिए, आप उनको नहीं रोक सकते। जब आप तो पाकिस्तानियों को नहीं रोक सकेंगे, आपने उनको क्या रोकना है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी ने 2 दिन पहले ही ऐलान जंग कर दिया है। पहले इमरान के बेटों और अब इमरान की पहली पत्नी जमाइमा के नाम से इमरान समर्थकों का हौसला चौगुना हो गया है। रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो। फौज के खिलाफ ऐलान जंग में पहली रैली लाहौर में निकाली गई, दूसरी रैली फौजी हेडक्वार्टर रावलपिंडी में निकाली गई। 3 हफ्तों तक ऐसे ही बारी बारी से रैलियां निकलती रहेंगी और 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में एक साथ हल्ला बोल होगा, क्योंकि 5 अगस्त को ही इमरान की गिरफ्तारी के 2 साल पूरे होंगे। तहरीक का जो है वो अमली तौर पे आगाज हो चुका है और आगाज जो है वो पंजाब वाली साइड से ही किया जा रहा है। तख्ते लाहौर पे जो ये बैठे हुए अपने आप को काबिज बनकर, जो शायद पंजाब को अपने वालिद की जागीर और लाहौर को अपनी वालदा का जहेज समझते हैं, तो वो जो यहाँ बैठे हुए लोग काबिज हैं यहाँ पर, उनके लिए जरूरी था कि पैगाम देना कि पंजाब जो है वो किसी की जागीर नहीं है। पंजाब पर हमारा भी, बाकी पाकिस्तानियों का भी उतना ही हक है। असल मसला है एस्टैब्लिशमेंट मसला है, जो निजाम के ऊपर काबिज कुव्वतें हैं वो एक मसला है कि जो गैर जमहूरी गैर आईनी तौर पर कौम के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, जो चोर हुक्मरान हैं, ये मसला है। और सिर्फ इनको तकलीफ ये है कि ये नहीं चाहते कि खान साहब के बच्चे जो है पाकिस्तान आए, क्योंकि खान साहब के बच्चों ने जब से पाकिस्तान आने का ऐलान किया है, तहरीक के अंदर एक नई जान पड़ चुकी है। जो अवाम है उनका जोश बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जितना प्यार लोग इमरान खान से करते हैं उतना ही प्यार इमरान खान के बच्चों से भी करते हैं। इमरान के समर्थक जब जोश में सड़कों पर उतरते हैं तो अंजाम 9 मई 2023 जैसा होता है। शहरों में आग लगा दी जाती है, न फौज का लिहाज होता है, न पाकिस्तान के राष्ट्रीय सम्मान वाले प्रतीकों का। और जब मुनीर की फौज बदला लेने पर उतारू होती है तो अंजाम 26 नवंबर 2024 जैसा होता है। फौज न औरत देखती है, न मर्द, न दिन, न रात, जो जहां मिलता है वहीं गोली मारती है। इस बार भी आसिम मुनीर ने इमरान खेमे को ऐसा ही पैगाम भिजवा दिया है कि पाकिस्तान में एक माहौल ऐसा बना दिया जाए, कहा जाए कि एक फुल स्केल वॉर का, यानी उससे सख्त क्या होगा? क्या टांगेंगे खुदा न खास्ता आप लोग सड़कों के ऊपर पॉलिटिकल वर्कर्स को या आम पाकिस्तानियों, आम शहरियों को? लोग तो अब तंग हैं, गुर्बत से तंग हैं, ये जो नाइंसाफी की भरमार है इससे तंग है, बिजली के बिल आप देख लें, आप जिस महकमे को उठाकर देखें जो इस वक्त अंत मची हुई है, जो तबाही मची हुई है, लोग तो तंग है। अस्सलामुअलैकुम मुशर्रफ। पाकिस्तानियों की तंगी और बेहाली का नारा इमरान खान की दूसरी बीवी भी लगा रही हैं। रेहम खान लंबे अरसे से सियासी पारी की तैयारी में थी। अब PRP यानी पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी के नाम से वो भी मैदान में कूद पड़ी हैं। हालांकि रेहम खान तलाक के बाद से इमरान पर बहुत ज्यादा हमलावर हैं और माना यही जा रहा है कि उनकी सियासी चाल फौज के इशारों पर ही है। जो बंदा अपने खानदान की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, जो अपने खून की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, जो खैबर पुख्तनख्वा से जिनका ताल्लुक है, उनकी बेइज्जती बर्दाश्त करते हैं, वो बेगैरत लोग होते हैं। और मैं बेगैरत नहीं हूँ। जिस तरह मैंने अपने 3 बच्चों की तरबियत की है, परवरिश की है, हलाल रिस्क पे पाला है, उस तरह मैं आपका मुस्तकबिल बनाऊंगी। मैं 30 साल प्लान बना के आई हूँ। मदद मुझे सिर्फ अल्लाह की चाहिए।
फौज कितनी भी साजिशें कर ले, इमरान के लिए पाकिस्तान में एक बड़ा तबका मरने मारने और कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। मंगलवार को अडियाला जेल के बाहर इसका नमूना एक बार फिर दिख गया, जब इमरान समर्थकों ने भारी बारिश के बीच जेल पर ही हल्ला बोल दिया। आपको ये सूरत हाल दिखा रहा हूँ जी, ये अडियाला जेल के बाहर की सूरत हाल है। प्रिजनर वैन खड़ी है, पुलिस की नफरी है, लेकिन कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, आंखों में कोई डर नहीं। खान की रिहाई के हवाले से नारे लगाए जा रहे हैं। माशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत इस तहरीक को रोक नहीं सकती। और अब एक इमरान खान क्या, ये जो वर्कर है, ये हर एक वर्कर इमरान खान बन चुका है। तुम कितने इमरान खान का मुकाबला कर सकते हो? तुम एक इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, तो तुम ये हजारों इमरान खान, लाखों इमरान खान से किस तरह मुकाबला करोगे? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम जरूर कामयाब होगी। हम इस मुल्क को आजाद कराएंगे, इस फौज को आजाद कराएंगे। इमरान समर्थकों की मुश्किल ये है कि वो चाहे जितना भी दम दिखा लें, जितने भी नारे लगा लें, उन्हें रैलियां और जुलूस निकालने की इजाजत ही नहीं मिलती। मिलती भी है तो फौज के इशारे पर ऐन मौके पे कैंसिल कर दी जाती है। तो वो दम दिखाएंगे कैसे? आओ मेरे सूबे में मिलके जलसे करो, जो जहां पे करना है करो, सब मिलके करो, मुझे भी इजाजत दे दो, फिर पता चलेगा कि अवाम कहाँ खड़ी है। अगर तुम लोगों की हिम्मत है, अगर तुम वाकई जमहूरी हो, सियासी हो, तो आओ मैं आपको दावा देता हूं, मेरे सूबे में आप सारी पार्टियां इकट्ठी होकर जलसा करो, मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा। और मुझे फैसिलिटेट भी ना करो आप, मुझे सिर्फ जलसे की एक एनओसी दे दो जिस शहर में मैं मांगू। पहली एनओसी मैं लाहौर में मांग रहा हूँ। मरियम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आपको एक जमहूरी खातून कहती हैं, आप मेरी इस रिक्वेस्ट को माने और आप मुझे लाहौर में, खैर मीनार पाकिस्तान पे आपकी टांगें काम जाती हैं या कांपे टांग जाती हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी, तो मैं ये कहूँगा कहीं पर भी दे दो, कहीं पर भी दे दो, इजाजत दे दो। मैं तुम्हें बताऊंगा और मैं तुमसे ये भी वादा करता हूं कि मैं पख्तूनख्वा से लोगों को भी लेके नहीं आऊंगा। अब तो हिम्मत कर लो, हिम्मत कर लो। इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं है, वही घबराए हुए हो तुम लोग। जनरल मुनीर घबराया हुआ तो है, टांगे तो उसकी वाकई कांप रही हैं, क्योंकि इमरान के बेटे और पहली बीवी जमाइमा उसके खिलाफ जंग में ऐसे कूद पड़ेंगे, मुनीर को कतई इल्म नहीं था। मामला इंटरनेशनलाइज होता जा रहा है और अब तो शायद ट्रंप भी कह दें कि तुम्हारा मामला तुम ही निपटो। अवाम बिल्कुल तैयार है, बस बिस्मिल्लाह हमने कर दी हुई है, पिंडी से ही की है। जहां से फॉर्म 47 की हुकूमत चल रही है, तो पिंडी से हमने शुरुआत कर दी है। इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान निकलेगा, कोई भी एरिया हो, पूरा पाकिस्तान हमारे किसी की इजाजत लेकर थोड़ी जाएंगे। पाकिस्तानी शहरी जहां मर्जी जाएं। लोगों को डराने के लिए सिर्फ खोखली धमकियां हैं, इनके धमकियों में कोई भी नहीं अब आता। अवाम ने फैसला किया है कि हमारे पास बचा कुछ नहीं है अब जो मजीद खराब होगा इससे ज्यादा इस मुल्क में, तो हमने तो इसी मुल्क में रहना ना, तो हमने ये मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जाना। तो अपने बच्चों के लिए खान जरूरी है, हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए, तो उसके लिए हम निकलेंगे। और आपको इतना डर है उनके बाप का कि आप उसकी एक तस्वीर तक नहीं आने देते, आप उसका नाम तक टीवी पे नहीं चलने देते। आपको और किस चीज का डर है? उसके नाम तक का डर है आपको, आप नाम नहीं चलने देते। आने वाले 3 हफ्ते पाकिस्तान में जनरल मुनीर की बादशाहत का फैसला तय कर देंगे। 3 हफ्तों बाद या तो मुनीर पाकिस्तान छोड़कर भागेगा या फिर इमरान की सियासत और इमरान की रिहाई हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी।